ये एक फैक्टर है। तो अगले 5 से 10 साल में हम्म। एआई और रोबोट्स का यूज होएगा इम्प्लांट में? फिलहाल अभी चाइना में उन्होंने केस किया है रोबोटिक सर्जरी, जिसे वो कहते हैं कि रोबोट्स ने इम्प्लांट प्लेस किया है। उसमें क्या होता है कि 3D मैपिंग करके वो पूरा सॉफ्टवेयर ड्रिवन होता है। हाँ, ऑब्वियसली डॉक्टर उसे सबको कंट्रोल कर रहा होता है कि उस इम्प्लांट को कहाँ प्लेस करना है, क्या है। हाँ, तो ठीक है, टेस्टिंग फेज में अभी उस चीज़ को कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज होती हैं हमारी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस में, तो उसमें भी डॉक्टर का रोल होता है ना। डॉक्टर उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा होता है कहीं भी, चाहे वो रिमोट में बैठा हुआ है तो, बट वो उसे ऑपरेट कर रहा होता है, उसे देख रहा होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप ड्यूरिंग सर्जरी कॉम्प्लिकेट कर जाती हैं, जैसे कहीं से ब्लीडिंग हो गई या कुछ भी XYZ, तो रोबोट उस चीज़ में ट्रेंड नहीं है। रोबोट को ये तो पता है कि ये बोन है, इसके अंदर मुझे इम्प्लांट डालना है, ये साइज है, इस एंगल से डालना है, ये सब आप उसमें फीड कर सकते हैं। जी। बट ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट टंग मूव करेगा, चीक मूव करेगा, हेड को टिल्ट कर दिया, या कुछ भी XYZ ऐसी कोई चीज़ हो गई जो ना चाहते हो, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर होता है, तो उसमें रोबोट कहीं और भी कुछ भी मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस चांसेस। बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, आप तो रुक सकते हैं, रोबोट को तो ट्रेनिंग ये मिली है कि आपको ये बोन दिख रही है, बस इसमें सीधा ऐसे ड्रिल करके ले जाना है ना। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो बिना डॉक्टर के उस चीज़ को ऑपरेट करना अभी तो आई डोंट थिंक कि इम्पॉसिबल। पॉसिबल है। बट हाँ, इन फ्यूचर वी डोंट नो कि जैसे हम AI, आज से कुछ साल पहले अगर आप बात करते हैं कि AI जैसी क्या चीज़ है, तो लोगों को कुछ बिलीव थोड़ी होता। जैसे अगर आप बात करें 80s में या 90s में, फ़ोन पे जो आज हम फंक्शन सारे देखते हैं, तो वो बिलीव थोड़ी होता, नहीं होता। किसी को भी बिलीव नहीं होता। लैंडलाइन से लोग इतना खुश थे, इतना। बट आज फ़ोन जितने छोटे, मतलब आप सोचिए ना, आप सिर्फ ईयर पीस की तरह फ़ोन हो गए हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर वी डोंट नो कि क्या अनफोल्ड होगा, बट हाँ, देर आर चांसेस। बट डॉक्टर की नीड खत्म हो जाए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन, ठीक है AI सब कुछ है, बट ह्यूमन ब्रेन बेसिकली ऐसा है ना, कंपेंस ह्यूमन ब्रेन में जब ट्रेनिंग आपको मिलती है, जब आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जो ये प्रोफेशन है, ये कोई 1-2 साल की डिग्री तो है नहीं, 5 साल पढ़ाया जाता है आपको। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और फिर आप अलग से ट्रेनिंग लेते हैं अपनी डिग्री लेने के बाद। तो उसमें बेसिकली डॉक्टर को ये सिखाया जाता है कि कॉम्प्लिकेशन को कैसे मैनेज करना है, ये हो गई है तो आपको ये क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें फीड करना एक रोबोट के अंदर, ये बहुत मुश्किल इम्पॉसिबल है। है ना। आप समझिए ना, एक जी। आप सपोज करिए कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपने किसी को चोट लगे हुए देखा, तो आपको लगेगा कि इसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। रोबोट को थोड़ी वो ट्रेनिंग मिली है, या आप दिमाग से इतना थोड़ी सोच सकते नहीं। हैं कि मुझे ये चीज़, आपको बस उसको ये पता है कि मुझे ये कमांड मिली तो मुझे ये काम करना है। जैसे कंप्यूटर है, तो जी। कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, कोई भी आपने कमांड दी कि 2+2 वो 4 आपको दिखा 4। देगा, या XYZ कोई भी नंबर है। बट ह्यूमन ब्रेन में वो उसके बियॉन्ड काम करता है। उसमें आप समझिए ना, एक भाव होता है कि आप अगर किसी को कोई दुख हो रहा है तो उसमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये एआई नहीं इमीडिएट करता। आपको अंदर से फील आएगा। उसमें कोई मशीन ऐसे ट्रेन नहीं कर सकती ना, मशीन के अंदर कोई माइंड नहीं है, कोई हर्ट नहीं है कि वो सोच सके या इस तरह से वो बिहेव कर सके कि वो कर सके। क्योंकि पेशेंट जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको इमीडिएटली उसको मैनेज करना है, चाहे आप इम्प्लांट कर रहे हो या कोई और थर्ड मोलर सर्जरी जैसे यूजुअली हम करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समटाइम पेशेंट क्या है, उसे गैग हो जाता है, अब उस गैग को आपने इमीडिएटली वो इंस्ट्रूमेंट्स और उन सबको बाहर नहीं निकाला तो अंदर सॉलो कर जाएगा, तो उससे बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ के लिए वो सारा आप उसे फीड करना डेटा, तो अभी तो इम्पॉसिबल लग रहा है, बट इन फ्यूचर वी डोंट नो। पॉसिबल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, मतलब बट हाँ, ह्यूमंस को रिप्लेस करे ये मुझे नहीं लगता कि ठीक है। ह्यूमंस के क्लोज आ सकते हैं, बट उन्हें वो रिप्लेस कर दे उस चीज़ के लिए, वो वो मुझे मतलब पॉसिबल नहीं लगता है। क्योंकि ह्यूमंस को ये अगर रिप्लेस कर दिया तो फिर ये अर्थ का और ये सब प्रकृति का मतलब क्या रह गया। फिर तो रोबोट्स ही हैं हर जगह। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो भगवान ने जो ये प्रकृति बनाई, तो प्रकृति में इतने सारे पार्ट हैं, सब कुछ हैं, तो हम थोड़ी मैनेज कर रहे हैं, सब भगवान ही तो मैनेज कर रहा जी। है। आप सोचिए ना, आप अपने जीवन में कितने लोगों को भरण पोषण करते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली का करते होंगे, हम्म। ज़्यादा ज़्यादा कुछ थोड़े बहुत और लोग होंगे और जिनका आप करते हैं, बट अब बिलियंस ऑफ लाइफ है इस अर्थ पे, बिलियंस ऑफ लाइफ जो हमें नहीं पता है। तो वो भी भगवान उनका भरण पोषण कर रहे हैं, मतलब उनको वो रह रहे हैं और ठीक से हैं, सब कुछ हैं, तो कौन कर रहा है, सब भगवान ही तो सब कर रहा है। भगवान कर रहे हैं। तो ठीक है, भगवान ऐसा तो नहीं करेंगे कि ह्यूमंस का इंटरफेस खत्म कर दें, तो ये है।